अल्फाज अपने फाउंडेशन के पूरे परिवार को जितनी बधाई दी जाए, जितनी मुबारकबाद दी जाए, कम है। सृजन जब शुरू होता है तो नए साहित्यकारों को, तख्लीककारों को मसला ये होता है कि हम अपनी बात कहाँ से शुरू करें, और उसके लिए वो दाएं बाएं हाथ पैर मारते हैं। अगर किसी को, मेरा ये मानना है कि अगर किसी को सृजन के सही रास्ते पर आना है, साहित्य का सही रास्ता चुनना है, और ख़ास तौर से शायरी की बात करूं तो फिर उसे जिगर मुरादाबादी से अपनी बात का, अपना नाता जोड़कर ही आगे सही रास्ता मिल सकता है। जिगर मुरादाबादी वो शायर जिन्होंने अपनी गज़ल के ज़रिए से दिलों पर राज किया, दिलों को जीता, और आज उनकी गज़ल अपने जादुई असर की वजह से आज भी सारी दुनिया पर हुक्मरानी करती है। जिगर एक ऐसे दौर में पैदा हुए, एक ऐसे दौर में उनकी शायरी परवान चढ़ी। भाई डॉक्टर आसिफ साहब ने अभी बहुत कुछ कहा। उस जमाने में गज़ल के 4 बड़े स्तंभ मौजूद थे, जिनमें से खुद एक जिगर साहब थे। हसरत और फानी और असगर गोंडवी के साथ जिगर साहब भी उन 4 स्तंभों में से एक थे, 4 सुतूनों में से एक थे। लेकिन बकौल माधव जी के उन्हीं के बीच में से रास्ता निकालना और अपनी शनाख्त बनाना और खुद को तस्लीम करवाना यकीनन एक बड़ा काम होता है, मुश्किल काम होता है। और ये काम वही लोग करते हैं जिन्हें ये पता होता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं यही सही रास्ता है, यही हमें मंजिल पर पहुंचाने वाला रास्ता है। इसलिए मैं अल्फाज अपने फाउंडेशन के सारे जिम्मेदारों को बहुत बधाई देता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही मार्गदर्शन लिया है। जिगर मुरादाबादी की याद को समेटकर और उनकी यादों और उनके व्यक्तित्व और उनकी शायरी से जुड़ी तमाम चीज़ों को सामने रखकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपके लिए आगे की मंजिल आसान होती जाएगी। जिगर साहब के ताल्लुक से सब कुछ कह दिया है डॉक्टर आसिफ साहब ने, माधव जी ने, लेकिन एक बात का जिक्र मैं ज़रूरी समझता हूँ, जिसका इशारा आदरणीय हरि प्रकाश जी ने दिया भी था, कि जिगर मुरादाबादी की ख़ास बात ये थी कि वो निरे शायर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के जरिए समाज पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आने वालों के लिए मार्गदर्शन बन सकती है। 2-1 मिसालें छोटी छोटी अर्ज करूंगा। जिगर साहब इंतहाई नशे की हालत में अपने घर पर मौजूद हैं, जिसे कहें बदमस्ती, वो कैफियत है। एक धार्मिक गुरु उनसे मिलने आ जाते हैं। शाम का वक्त है, दरवाजा खोलते हैं, देखा एक धार्मिक गुरु मौजूद है। जिगर उन्हें जानते, पहचानते और उनका बहुत सम्मान करते थे। उस वक्त उन्होंने उनसे मिलने से इनकार किया, मैं इस वक्त नहीं मिल सकता। सुबह को जब पूरे होश की हालत में थे तो उनके पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि रात आपको तकलीफ हुई, लेकिन मैं उस हालत में आपसे मिल नहीं सकता। इसी तरह बात आई कि मुशायरों में ऑनरेरिया जिगर साहब से ही शुरू हुआ। दिल्ली के एक मुशायरे में जिगर साहब मुशायरे के बाद एक ऐसा व्यक्तित्व था जिगर मुरादाबादी का कि वो जिधर जाते थे एक भीड़ इकट्ठी होती जाती थी। तो एक भीड़ उनके साथ चल रही थी। धीरे धीरे सब पैदल चल रहे हैं, अपनी अपनी मंजिल, अपने अपने घरों की तरफ रास्ते से कट जाते हैं। एक चौराहे पर आकर जहाँ से जिगर से फिर उनके कुछ खास लोगों को अलग होना था, 2-4 मिनट रुककर बात हुई। इस बीच में उनके एक साथी ने उन्हें बताया कि जिगर साहब, आपको जो लिफाफा मिला था वो आपकी जेब से चुरा लिया गया है, जेब काट ली गई। जिगर साहब ने कहा मुझे मालूम। तो उन्होंने कहा आपने उस शख्स को देख लिया? उन्होंने कहा मैंने उसे देख लिया था।
तो पूछा गया आपने क्यों उसका हाथ नहीं पकड़ा? तो उन्होंने कहा उसको जो शर्म, उसको जो गिलानी यहाँ सबके सामने होती, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब हम जिगर साहब के शराब नोशी की बात करते हैं, बला नोशी की, बदमस्तियों की बात करते हैं, उनके प्यार की बात करते हैं, तो हमें जिगर साहब के व्यक्तित्व के इन चीज़ों को भी सामने रखना चाहिए कि सही मानों में एक बड़ा शायर, एक बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी शायरी के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को का जो निखार है उसको भी समाज को एक आईना दिखाए। इन अल्फाज के साथ ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात जिगर साहब के 2-3 शेर सुनाकर खत्म करता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि जिगर साहब ने कहा कि शायरे फितरत हूँ जब भी फिक्र फरमाता हूँ मैं, शायरे फितरत हूँ जब भी फिक्र फरमाता हूँ मैं, रूह बनकर जर्रे जर्रे में समा जाता हूँ, रूह बनकर जर्रे जर्रे में समा जाता हूँ मैं। आ के तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, आ के तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। और मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं। और वाह रे शौके शहादत, वाह रे शौके शहादत, कुए कातिल की तरफ गुनगुनाता रफ्स करता गुनगुनाता रफ्स करता झूमता जाता हूँ मैं, गुनगुनाता रफ्स करता झूमता जाता हूँ मैं। और आखिरी शेर जो मक्ते का शेर है कि एक दिल है और तूफाने हवादिस है जिगर, एक दिल है एक और तूफाने हवादिस है जिगर, एक शीशा हूँ कि हर पत्थर से टकराता हूँ। बहुत